जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं सब आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बंधुओं, एक विषय जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, पूरे प्रकृति में, पूरे विश्व में, वो है परिवर्तन, जो निरंतर होता रहता है। मतलब परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है। हर हर किसी के साथ, जीव चराचर में, पूरे क्लाइमेट में, पूरे अस्तित्व में एक परिवर्तन एक चक्र में होता है। एक सतत नहीं, एक वे में नहीं होता, एक चक्र में होता है। कंटिन्यू चक्र में परिवर्तन होता है। अब ये निर्भर करता है कि व्यक्ति के देखने का नज़रिया कितनी दूर का है। वो एक लूप में देख पाने की उसमें क्षमता है, या उसको यहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ और कुछ दूर तक ही देखने की उसकी क्षमता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे मनुष्य का जीवन है, तो एक आम व्यक्ति यही देखता है कि एक व्यक्ति का जीवन बचपन से लेकर के मृत्यु तक, बुढ़ापे तक धीरे धीरे परिवर्तित होते होते होते, क्योंकि वो देखता है कि जीवन में, वो देखता है, जो परिवर्तन देखता है वो उसकी नॉलेज में होता है। तो वो जो चीज़ें सतत हो रही हैं, शाश्वत हैं, मनुष्य उन चीज़ों का अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण बहुत गहराई से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनके प्रति वो अवेयरनेस उसकी नहीं रहती। उसको लगता है कि ये तो शाश्वत है, वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। इसके कारण से उसके जीवन में विशेष रूपांतरण नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसको आदी हो गया, उसमें चलने को खुद को ढाल लेता है कि ये तो शाश्वत हो गया, ये तो होना ही। अगर ठीक ठीक व्यक्ति परिवर्तन के बारे में ठीक ठीक मूल्यांकन करे, ठीक ठीक अध्ययन करे, तो उसको समझ में आएगा कि परिवर्तन एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि वो खुद को कहाँ से परिवर्तित करके कहाँ ले जा सकता है। अगर हम बात करें व्यक्ति के जीवन की, अगर व्यक्ति ये जान ले, ये ठान ले कि मुझे अपने जीवन को रूपांतरित करना है और किस हद तक करना है। एक व्यक्ति अगर अध्यात्म के दिशा में जाता है तो वो टॉप शिखर पे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इस संसार से परे निकल जाता है। मुक्ति का मतलब है कि संसार के बंधनों से परे जाना। एक परिवर्तन ये। दूसरा परिवर्तन व्यक्ति का सामाजिक परिवर्तन। व्यक्ति कहाँ है? जब वो समाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है, समाज में उसका उठना बैठना और उसका व्यक्तित्व विशेष होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है, तो वो गांव से लेकर के राष्ट्र तक जा सकता है। उसका सामाजिक परिवर्तन देखिए। आर्थिक परिवर्तन देखो, अगर वो ठानता है पैसे कमाने के लिए, तो वो व्यक्ति कहाँ से, जीरो से हीरो हो जाता है। तो उसको किस चीज से गुजरना पड़ता है? परिवर्तन की प्रक्रिया से। उसको ये बात का ठीक ठीक बोध अगर हो जाए कि परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कहीं से कहीं तक ले जाया जा सकता है। हाँ, कुछ लोगों का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, कुछ लोगों का परिवर्तन जीवन भर भी नहीं होता। उनकी अवस्था का तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनकी पोजीशन का परिवर्तन नहीं हो पाता, स्टेटस का परिवर्तन नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका व्यक्तित्व का विकास, उसका मानसिक विकास, उसका व्यक्तित्व का, उसकी शिक्षा कैसी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के परिवर्तन के 3 कारण। पहला उसकी शिक्षा, दूसरा परिवेश, पर्यावरण और संगत। अब ये चीजें अगर व्यक्ति की परिवर्तित होती रहेंगी तो व्यक्ति में परिवर्तन होता रहेगा। अगर पर्यावरण, परिवेश और उसकी संगत स्थायी हो गई तो व्यक्ति कंफर्ट जोन में चला जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक नौकर, एक प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, वो एक सिस्टम के अंदर सिमट के काम करता है। उस सिस्टम में वो काम करते करते ऐसे कंफर्ट हो जाता है कि उससे बाहर निकलने में उसको भय सताने लग जाता है। इसलिए अक्सर कहा होगा कि एक नौकर कभी मालिक नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों में कोई एक नौकर मालिक बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट
वैसी बन जाती है उस परिवेश में। उस परिवेश को तोड़ के निकलने में वो असुरक्षा का भाव महसूस करता है, असुरक्षित सेफ महसूस नहीं करता। इसके कारण से उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो मालिक होता है, जो खुद का काम करता है, उसके जीवन में सतत परिवर्तन होता है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके काम में खुद के मालिक, उसकी एनर्जी खुद के काम में लगनी है। तो परिवर्तन तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र चीज में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। जो बंधन में है उसमें परिवर्तन करना कठिन है। इसलिए कहते हैं ना कि गुलाम व्यक्ति गुलाम ही रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है, कभी भी उसका परिवर्तन हो सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति का डाइवर्जन बहुत आसान है। इसलिए वाल्मीकि का डाइवर्जन नारद जी ने बहुत तेजी से किया, क्योंकि वो परम स्वतंत्र थे, वो किसी का अधीन नहीं थे। व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, उसका डाइवर्जन इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है। स्वतंत्र व्यक्ति का डाइवर्जन बहुत आसान होता है। तो मैं बात कर रहा हूं परिवर्तन के विषय में। परिवर्तन देखिए एक चक्र में हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहां से और इसके यहां तक एंड हो जाएगा, एक चक्र में चल रहा है। व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों के चक्कर में जीव चला जाता है, मतलब आना वापस वही है। समय चक्र देख लीजिए, गर्मी, बरसात, ठंडी, फिर से गर्मी, पूरे चक्र में एक चक्र में चल रहा है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मेरी अवस्था चलो वापस नहीं आएगी, अवस्था चेंज हो रही है। लोग कहते हैं कि आपके जीवन में दिन वापस नहीं आते। ये हिसाब लगाने के लिए ठीक है, मनुष्य के जीवन का डाटा और हिसाब लगाने की प्रक्रिया तक ठीक है कि दिन वापस नहीं आते। जबकि मूल में सत्य क्या है कि लगातार जीवन समय चक्र लगातार उसी गति से चलता है। एक चक्र में आके वापस वहीं आ जाता है। दिन बार बार पुनः वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिन वापस नहीं आते, सेम दिन वही वापस आते हैं। चक्र में चल रहा है। जाड़ा गर्मी ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग विषय है, वो तो एक प्रकृति का। लेकिन दिन और रात सतत चल रहे हैं। रात आ रही है, दिन भी आ रहा है, समय चक्र वही चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके विकास पे, अपने मन में आपको पढ़ाया गया है कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। जबकि उसके मूल में अंतर तत्व से समझने जैसी बात है कि वो समय चक्र, वो जीव, सारी चीजें चक्र में वापस आ जाती है। मैं कई सालों से जिन फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं उन्हीं कभी कभी उसी दिन में उसी तारीख को मैं वहीं पहुंच जाता हूं। सब कुछ, सारे लोग मुझे बार बार वही मिल रहे हैं। हाँ, जो वापस नहीं आएगा वो मेरी अवस्था है जो परिवर्तित होगी। लेकिन मूल में तो मैं शाश्वत हूं, अंदर से तो मैं शाश्वत हूं। जरा सा भी नहीं बदल रहा, मेरी शरीर की अवस्था बदल रही है, ये मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो ये डाटा के लिए ठीक है, रिकॉर्ड के लिए ठीक है, मनुष्य के जो हिसाब किताब का है उसके लिए ठीक है। लेकिन मूल में परिवर्तन एक चक्र में होता है। तो आज का विषय परिवर्तन में कहने का ये था कि आप अपने जीवन में आप मूल्यांकन करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए कि आपका जीवन सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ठीक ठीक हिसाब लगाइए और अपने जीवन को परिवर्तित करिए। परिवर्तन ही विकास का आधार है, परिवर्तन ही शांति का, हर चीज का आधार परिवर्तन है। अगर आप परिवर्तित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका विकास बहुत तगड़ा होगा। आप शांति तक पहुंचेंगे, कहीं किसी लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए हैं तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है। व्यक्ति का जीवन 7 साल में परिवर्तित होता है। 7 साल तक बच्चा रहता है, 7 साल से ऊपर जाते ही उसके मन में सबसे पहले अहंकार जागता है। अहंकार जाता है, अहंकार के पुत्र हो गए क्रोध, उसकी स्तुति मतलब उसकी तारीफ, ये उसके पाठ है अहंकार के। फिर जैसे बच्चा 14 साल का होता है उसके अंदर काम उत्पन्न हो जाता है। फिर जैसे वो देखिए किशोरावस्था में चला गया, 7 साल के बाद 21 साल में पहुंचते ही व्यक्ति पौड़ हो जाता है, शादी योग हो जाता है, जवान हो जाता है। 28 तक मैच्योर हो जाता है। 28 से 35
वापस आने की टाइम में एक तो पक गई, उसकी स्थिति पक गई। 35 साल में व्यक्ति का सबसे बड़ा जो डाइवर्जन होता है वो 35 साल की अवस्था में होता है। व्यक्ति अध्यात्म की तरफ भी जा सकता है या संसार में ही फंसा रह सकता है। उसके बाद के जो परिवर्तन होंगे वो वृद्धावस्था के होंगे। लेकिन व्यक्ति के जीवन में मानसिक, आध्यात्मिक अगर परिवर्तन तेजी से होगा तो वो 35 साल की अवस्था में होता है, उससे पहले नहीं होता। और जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया, असल में परिवर्तन वही है। मनुष्य के जीवन का सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हुआ या नहीं। अगर व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक हो गया तो उसके मनुष्य जीवन होने का जीवन सफल, मकसद सफल हो गया। अगर व्यक्ति मनुष्य का जीवन पाकर के आध्यात्मिक नहीं हो पाया तो यूं ही गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ी ठगी हो गई। तो आप मूल्यांकन करिए कि आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो परिवर्तन करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप आदी हो गए हैं उसी धारा में, दिन रात काटने में और जीने में। तो जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही। जय श्री राम।